कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सदा शिव बाबा की जय, महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय, आनंद कंद सदगुरुदेव स्वामी चंद्रमोहन जी महाराज की जय, श्री सिद्ध गोपाल सवाई धाम की जय। जय गुरुदेव, जय प्रभु जी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। लल्ला बच्ची तो अपनी ही है, लल्ला बच्ची तो अपनी ही है। उपरोक्त वाक्य हमारे आपके प्राणिमात्र के भाग्य विधाता अकारण दयालु श्री सदगुरुदेव जी महाराज के मुखारबिंद से निकले हुए हैं। इन शब्दों को आराध्य देव जी ने कब, क्यों और किस लिए प्रयोग किया, वह इस कृपा प्रसंग को पढ़ने के बाद स्वतः स्पष्ट हो जाएगा। अपने आदरणीय भाई बहनों एवं स्वयं अपनी श्री चरणों में श्रद्धावद्धि हो, इसी आशा के निमित्त बनाकर इस कृपा प्रसंग को लिपिबद्ध करने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। प्रसंग बहुत समय पूर्व का है। उस समय हमारे परम आदरणीय गुरु भाई श्री BN भारद्वाज जी एयर इंडिया में एयर कमांडोर पद पर देश की राजधानी दिल्ली में कार्यरत थे तथा गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में उनकी अनन्य निष्ठा थी। आराध्य देव जी महाराज जब कभी भी दिल्ली पधारते थे तो प्रायः उन्हीं के यहाँ विश्राम एवं रात्रि निवास किया करते थे। उस समय तक अपने देश में विमान का निर्माण नहीं हो रहा था, बल्कि विमान दूसरे देश से ही क्रय किए जाते थे। बोइंग 707 उस दिन अमेरिका से एयर इंडिया के लिए क्रय किया गया था। इस विमान की खासियत यह थी, इसमें 700 यात्रियों के बैठने, खाने पीने एवं सोने की व्यवस्था थी। विमान को खरीदकर भारत आए अभी मात्र 1-1.5 महीना ही हो रहे थे कि आराध्य देव जी का दिल्ली का कार्यक्रम बन गया। आराध्य देव जी अपने पार्षदगणों के साथ दिल्ली पधारे एवं अपने प्रिय शिष्य श्री BN भारद्वाज जी के घर पहुंच गए। श्री आराध्य देव जी को अपने घर आया देखकर श्री भारद्वाज जी एवं उनके पारिवारिक सदस्यों में आनंद की लहर सी आ गई। श्री भारद्वाज जी अतीव आनंद एवं उत्साह के साथ श्री गुरुदेव भगवान उनके साथ आए पार्षदगणों का आदर सत्कार किया। आराध्य देव जी लगभग 3 दिनों तक आदरणीय भाई जी के यहाँ विराजमान रहे। आराध्य देव जी महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज के अलौकिक कृपापात चरित्र अपने मुखारबिंद से इस परिवार के सदस्यों उपस्थित जिज्ञासुओं को सुनाया करते थे। बड़ा ही आध्यात्मिक एवं कृपा वर्षा का समय चल रहा था। इसी दौरान आदरणीय भारद्वाज जी के मन में यह भाव आया कि श्री गुरुदेव भगवान को ये नई जहाज दिखला दूं तो हमें काफ़ी प्रसन्नता होगी। संकोचवश वे श्री गुरुदेव भगवान से निवेदन नहीं कर पाते थे। उनके मन में इस निमित्त प्रार्थना करने की कई बार कोशिश किए, परंतु असफल ही रहे। अंतर्यामी श्री गुरुदेव भगवान ने अंतर दूसरे दिन उनसे पूछ ही लिया, लल्ला कहो क्या कहना चाहते हो, स्पष्ट बतलाओ। मैं जब से तुम्हारे घर आया हूँ यह देख रहा हूँ कि तुम कुछ कहना चाहते हो, परंतु संकोचवश नहीं कह पा रहे हो। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर अपने मन के भावों को मुझे बतलाओ। श्री गुरुदेव भगवान की आज्ञा सुनकर श्री भारद्वाज जी ने प्रार्थना किया कि हे भगवान, हमारे देश में विदेश से खरीदकर बोइंग 707 विमान पहली बार आया है। मेरी हार्दिक इच्छा है कि आपको उस जहाज को एक बार दिखला दूं। आपकी कृपा से इस समय उस एयरपोर्ट का इंचार्ज मैं ही हूँ। यह मेरी आपसे विशेष प्रार्थना है, मुझे आपसे विशेष प्रार्थना करनी थी। उनके मन के पवित्र भावों को सुनकर आराध्य देव जी ने अपने मुखारबिंद से कहा, अच्छा लल्ला, यह बात तुम्हें हमसे पहले ही बता देनी चाहिए थी। खैर कोई बात नहीं, हम कल ही तुम्हारे बोइंग 707 विमान को देखने अवश्य एयरपोर्ट चलेंगे। आराध्य देव के मुखारबिंद से अपनी मनोवांछित बात सुनकर आदरणीय भारद्वाज जी मणिमंडल आनंदित होते रहे तथा खूब शान शौकत से एयरपोर्ट ले जाने न ले आने का कार्यक्रम भी बनाने में लवलीन हो गए। अगले दिन आराध्य देव जी महाराज ने नैतिक कार्यक्रम से निवृत्त होकर श्री महाप्रभु जी की आरती की, तदनंतर श्री गीता पाठ किया। उसके बाद पाठ किए गए अध्याय का रहस्य उपस्थित जिज्ञासुओं का सरल एवं सुबोध भाषा में समझाया। इसके बाद महाप्रभु जी का भोग लगाने के बाद भोजन किया एवं उसके बाद थोड़ा आराम किया। दोपहर बाद अपने पार्षद गणों के साथ कार द्वारा आदरणीय भारद्वाज जी के साथ विमान देखने के निमित्त एयरपोर्ट पहुंच गए। श्री भारद्वाज जी ने आगे आगे चलकर आराध्य देव जी उनके साथ आए पार्षद गणों का मार्ग संकेत किया। श्री भारद्वाज जी की अगुवाई में श्री गुरुदेव भगवान अपने पार्षद गणों के साथ जहाज के अंदर प्रवेश किए। जहाज के अंदर जाकर आराध्य देव जी ने भाई श्री भारद्वाज जी से अपने मुखारबिंद से कहा, अल्लाह निश्चय यह जहाज देखने लायक है।
एवं तुमने ये जहाज हमें दिखलाकर बड़ा अच्छा कार्य किया है। श्री गुरुदेव जी महाराज की बात कह रहे थे और धीरे धीरे जहाज को देखते हुए उसके अंदर आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। महाराज देव धीरे धीरे अपने पार्षद गणों एवं प्रिय शिष्यों द्वारा भारद्वाज जी के साथ चलते चलते जहाज के अंतिम छोर तक पहुंच गए। अंतिम छोर तक पहुंच गए जहां एक एयर होस्टेस ने श्री गुरुदेव भगवान को नमस्कार अर्पित किया। उसने श्री गुरुदेव भगवान का बायां कर कमल अपने दोनों पंजों के बीच लेकर अपने सिर से लगाकर प्रणाम करना आरंभ किया एवं अनंतों के नाथ ने उसके सिर पर अपना दाहिना वरदस्त रखकर चिर परिचित की तरह उससे अपनी वरदायिनी वाणी से कह रहे थे, मेरी प्यारी लल्ली तुम कैसी हो, मेरी प्यारी लल्ली तुम कैसी हो, कब से यहाँ नौकरी कर रही हो, तुम्हारे माता पिता कैसे हैं, जापान से तुम कब आई हो। वो बालिका अपना सिर नीचा किए हुए आराध्य से चिपटती हुई उस नाथ के प्रश्नों का उत्तर दे रही थी। गाय की छोटी बच्चिया जिस प्रकार अपनी माँ से लिपट जाती है एवं गाय उसे जिस प्रकार अनेकों प्रकार से उससे प्रेम करती है, वैसा ही दृश्य वहाँ उपस्थित हो गया था। वैसे श्री गुरुदेव भगवान के अगाध प्रेम को शब्दों में वर्णित नहीं कह सकता, वह तो अवर्णनीय है एवं अकथनीय होता है। प्रसंग को स्पष्ट करने के लिए उपरोक्त उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। और आज देव लगभग आधा घंटे तक उस बालिका के सिर पर अपना करकमल रखकर उसे आशीर्वाद देते रहे। पहले जो काफ़ी वो प्रसन्न सी रही, परंतु बाद में सिसक कर रोने लगी। आराध्य देव जी उसे लगातार समझाते रहे, नहीं लल्ली, मेरी प्यारी लल्ली, रोना नहीं चाहिए। श्री आराध्य देव जी ने जब अपना दाहिना करकमल उसके सिर से हटाया तो अपलक अष्टपूरित नेत्रों से श्री गुरुदेव भगवान को निहारती रही। उसकी वाणी अब प्रेम के कारण अवरुद्ध हो गई थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों से अविरल अश्रुपात हो रहा था। श्री गुरुदेव भगवान ने अपने बाएं हाथ को जब उसके हाथ से हटाया तो वो जड़वत खड़ी हो गई। श्री प्रभु जी को निहार रही थी। उसके ऊपर पूर्ण आशीर्वाद देने के बाद अनाथों के नाथ अपने पार्षद गणों एवं श्री भारद्वाज जी के साथ जल्दी जल्दी चलकर विमान से बाहर निकल आए। हम सीढ़ियों के सहारे धराधाम पर आ गए। उसके बाद श्री मुख ने भारद्वाज जी सिखा के, चलो लल्ला, अब तुम्हारे घर चलते हैं। आराध्य देव की आज्ञा से उधार कर श्री भारद्वाज जी सबके साथ चलकर अपने निवास स्थान पर आ गए। गुरुदेव भगवान ने आदरणीय भाई श्री भारद्वाज जी की मनोकामना तो पूर्ण कर दी, परंतु उनके मन में श्रद्धामय कौतूहल पैदा कर दिया। श्री भारद्वाज जी के मन में यह भाव आया कि श्री गुरुदेव भगवान ने उस परिचित एयर होस्टेस को क्यों इतना प्यार किया एवं आशीर्वाद दिया। साथ ही ये भी कह दिया कि तुम जापान से कब आई हो लल्ली। इसी उधेड़ मन में भाई भारद्वाज जी डूबते उतराते रहे। जिसका रहस्य जानने की जिज्ञासा प्रबल हो गई तो उन्होंने आदरणीय बड़े गुरु भाई श्री भुवनेन्द्र झा जी से, आराध्य देव जी के पार्षद गृहों में से एक थे, तो निवेदन किया कि भाई जी, श्री गुरुदेव भगवान से कृपया उस एयर होस्टेस के विषय में जानकारी लेने की कृपा की जाए। आदरणीय भाई श्री भुवनेन्द्र झा जी ने कहा, अच्छा समय देखकर प्रार्थना करेंगे। उस दिन की सायंकालीन आरती के बाद जब अन्य सभी आगंतुक चले गए, मात्र गुरुदेव के पार्षद गण एवं श्री भारद्वाज जी सपरिवार उपस्थित थे। आदरणीय श्री भुवनेन्द्र झा जी ने श्री गुरुदेव भगवान से प्रार्थना किया, गुरुदेव, भाई भारद्वाज जी जानना चाहते हैं विमान वाली एयर होस्टेस कौन थी जिसे आपने काफ़ी प्यार किया एवं आशीर्वाद दिया। श्री गुरुदेव भगवान अपनी मधुर मुस्कान से बोले, लल्ला एयर होस्टेस थी, उसने प्रणाम किया तो हमने उसे आशीर्वाद दिया। तदनंतर श्री भारद्वाज जी ने श्री गुरुचरणों प्रणाम निवेद करके प्रार्थना किया, गुरुदेव, आपने ही ये रहस्य हम लोगों को बताया है कि योगी का कोई भी कार्य निरुद्देश्य नहीं होता। अतः मैं भी इस घटना के रहस्य की जानकारी आपके मुखारबिंद से सुनना चाहता हूँ, कृपया बतलाने की कृपा की जाए। आदरणीय भाई श्री भारद्वाज जी के सबने प्रार्थना को अनाथों के नाथ टाल न सके, बोले, लल्ला, बच्ची तो अपनी ही है, खान पान एवं आचार विचार संयमित न होने के फलस्वरूप किसी संस्कारवश जापान में पैदा हो गई है। आज से प्रभु जी की कृपा से मैं तुम्हारे साथ विमान देखने गया एवं वो सामने आ गई। देखते ही उसने हमें नमस्कार किया। मैं तो ठहरा उसका गुरुदेव, अतः मुझे जो कुछ भी उसके लिए करना था मैंने आज कर दिया। श्री प्रभु कृपा से आज उसका काम बन गया। इतना कहकर श्री गुरुदेव भगवान ने अपनी वाणी को विराम दिया। अब आदरणीय भाई श्री भारद्वाज जी की समझ में रहस्य स्वतः स्पष्ट हो गया कि उनके मन में श्री गुरुदेव भगवान को विमान दिखलाने का भाव आराध्य देव जी के संकल्प से ही आया था, क्योंकि आराध्य देव जी को अपनी प्रिय शिष्या पर आज कृपा करनी थी जो उन्होंने किया।
श्री गुरुदेव भगवान के यौगिक प्रचार कार्यक्रमों में कई बार ऐसी घटनाएं अनाथों के नाथ के भाव से देखने को मिली हैं कि वे करुणा सागर ट्रेन में अपने आसन पर विराजमान हो गए हैं। रेलगाड़ी चलने का सिग्नल भी हो चुका है, गाड़ी ड्राइवर को हरी झंडी दिखा रहा है, परंतु रेलगाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। अचानक हमारा कोई भी गुरु भाई या गुरु बहन अथवा कोई श्रद्धालु जिज्ञासु या महात्मा आकर आराध्य देव जी को प्रणाम करता है। श्री गुरुदेव भगवान उसे आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान को रवाना हो जाती है। वाराणसी मंडल के आदरणीय गुरु भाई बहन आराध्य देव जी के दर्शनार्थ मुगलसराय स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 3 पर उपस्थित थे। श्री गुरुदेव भगवान कलकत्ता का योग प्रचार कर संपन्न कर कालका मेल से वापस श्री सिद्ध गुफा सवाई धाम जा रहे थे। कालका मेल मुगलसराय स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 3 पर आ गई। सभी उपस्थित भाई बहनों ने गगनभेदी जयकारों के साथ उनका स्वागत किया, माल्यार्पण किया। गुरुदेव भगवान ने बारी बारी से सबको आशीर्वाद दिया। वे सामूहिक आशीर्वाद भी दे चुके। कालका मेल ट्रेन के जाने का समय भी हो गया, परंतु वो गाड़ी चलाने की सब प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद भी अपने स्थान पर ही खड़ी रही। हमारे आदरणीय गुरु भाई श्री विंध्यवासिनी प्रसाद जी एडवोकेट, जो वाराणसी से श्री गुरुदेव के दर्शनार्थ मुगलसराय स्टेशन के लिए चले थे, जाम में फंसने के कारण नहीं पहुंच पाए थे। तेज गति से चलते हुए प्लेटफार्म नंबर 3 पर पहुंच गए। तुरंत उन्होंने श्री गुरुदेव भगवान को माल्यार्पण कर प्रणाम निवेदन किया। महाराज देव जी द्वारा उन्हें आशीर्वाद देने के बाद कालका मेल तत्काल गंतव्य स्थान के लिए रवाना हो गई। श्री विंध्यवासिनी प्रसाद जी एडवोकेट अब इस नश्वर संसार में नहीं हैं, परंतु उपस्थित सभी गुरु भाई बहनों को श्री गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट अनुभव करा दिया कि वे अपने प्रिय शिष्य हमारे आदरणीय गुरु भाई के लिए ही इस इम्पोर्टेंट ट्रेन को रोके हुए थे। ट्रेन की यात्रा आरंभ करते समय गुरुदेव भगवान की जय, महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय की ध्वनि पर पूरा स्टेशन गुंजायमान हो गया। जब तक हम लोग दिखलाई देते रहे, आराध्य देव जी अपने कर कमलों द्वारा आशीर्वाद देते रहे। श्री प्रभु जी अपनी कृपाओं का चिंतन सदैव बनाए रखने की कृपा करें। इसी प्रार्थना के साथ कृपा प्रसंग यहीं पर विश्रामित है। महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय, आनंद कंद सदगुरुदेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बंसी वारे की जय, माँ राधा रानी की जय। जय गुरुदेव, जय प्रभु जी, राधे राधे, जय श्री सिद्ध गुफा सवाई धाम की जय।